कोयलांचल को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन धनबाद के सुरंगा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए यह किसी अभिशाप से कम नहीं। कोयला कारोबार में रंगदारी, दबंगई और हिंसा का बोलबाला है, जिससे ग्रामीणों का जीवन दूभर हो गया है। धनबाद में एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी पर आरोप है कि उसने सुरंगा के सैकड़ों रैयतों की जमीन पर जबरन ओवरबर्डन डंप कर दिया है, जिससे ग्रामीणों की जमीन और आजीविका खतरे में पड़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में पूरी तरह मौन है, जिससे आउटसोर्सिंग कंपनी बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रही है। गत 8 फरवरी को ग्रामीणों और आउटसोर्सिंग कंपनी के गुर्गों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों पर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर इस बार उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, तो वे उपायुक्त कार्यालय के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि वे जल्द ही आंदोलन को और तेज करेंगे। अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया, तो वे अपने हक के लिए अंतिम कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मुनादी लाइव के लिए अमित की रिपोर्ट। शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम चीज को छोड़िए, बच्चा को पढ़ने के लिए स्कूल देना चाहिए था, शिक्षा के लिए स्कूल देना चाहिए था, खेल के लिए मैदान देना चाहिए था, अब बताइए हॉस्पिटल देना चाहिए था, पानी देना चाहिए था। लेकिन जो देना तो छोड़िए, जो हमारा था आज देखिए हमको बर्बाद कर दिया। अब बताइए, हम लोग आंदोलन के लिए जाते तो हम लोग के ऊपर लाठी और बम और हथियार बरसाया जा रहा, और जो बरसा रहा उसको खुला छूटे कि जाइए मारिए रैयत को, मारिए स्थानीय, मारिए ग्रामीण को। तो कब तक हम लोग मार खाए इस संविधान में हुए? हमारे गांव में डीसी मैडम आई, जिला का तमाम एसएसपी साहब आए, सीओ आए, डीसी आए, एसपी आए, सब हमारे गांव में आए, लेकिन मेरा गांव उजड़ता ही जा रहा, उजड़ता ही जा रहा। आज हम लोग बर्बाद होने का कगार में। आप देखिए, गोल्डन पहाड़ी को आप बर्बाद करने का कगार में आ चुका है। इसके बाद चांदकुया, आमटाल, गोलमारा, कुसमाटार, मोकुंदा सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों दादा, हम लोग क्यों बर्बाद हुए भाई? क्यों हुए? आज देखिए बीसीएल का घपला देखिए, माने वन विभाग का जमीन को छीन ले रहा, अब रैयत का जमीन छीन ले रहा। हम लोग का जितना मूल सीएसआर में देना चाहिए, देने का बात तो छोड़िए, जो मेरा था उठो भी छीन ले रहा। तो हम लोग किसके पास जाए बताइए? हम लोग अंततः सोचे हैं कि दादा पुनः हम लोग जैसे वहां से स्वस्थ होके, जो हमारे महिलाएं, जो पुरुष वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसे हम लोग उन लोग को छुट्टी करा के आएंगे और निस्संदेह हम लोग फिर एक बार लिखित देंगे, और कंपनी का एकदम, अभी देखिए कंपनी का काम चल रहा है, उसका काम को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। अगर नहीं बंद होता तो पुनः हम लोग वहीं से मैंने लौट के आके फिर डीसी कार्यालय में जाके, हम लोग के पास और दूसरा विकल्प नहीं है। मैंने हर चीज बोला कि आप देखिए, हम लोग एरिया में भी प्रोग्राम किए, रणधीर वर्मा चौक में भी गए हैं, हम लोग का मैंने क्या बोलते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लिए, हम लोग का कोयला मंत्री आए, उनको भी संज्ञान, हम लोग सीएमओ, पीएमओ, सीओ, बीडीओ, डीसी, एसएसपी सबको लिख के हम लोग थक गए। हम लोग के पास दूसरा आत्मदाह करने के दूसरा विकल्प हम लोग के पास नहीं है दादा।